तो कैंसर के लिए ऑपरेशन करना पड़ा। माँ भी हॉस्पिटल में बेड में था, मैंने भी जाके फिर बेड में अटेंड हुआ। क्या अगर उस टाइम ना माँ मेरे को देख पाया ना मैं माँ को देख पाया, बोलना था मैंने नहीं बोला। मेरा माँ के लिए, पापा के लिए, सबके लिए दुआ करना। इंशाल्लाह हम भी दुआ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अदीज मीर और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मेरे साथ मौजूद है बांग्लादेश से एक छोटा सा लड़का जिसका नाम महफूज है और ये 21 साल की एज में अपने मुल्क से चला था रोमानिया के लिए और रोमानिया से फिर इटली के लिए माँ बाप के लिए कुछ करना चाहता था। जिनकी वालदा घर में बीमार है, ये चाहता था कि मैं अपनी वालदा का इलाज कर सकूँ अच्छे तरीके से और अपने बहन भाइयों की देखभाल खुद से कर सकूँ। इतनी कम उम्र के अंदर इसने स्टैंड लिया और कोशिश की कि मैं कुछ कर सकूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ें बताने वाला हूँ कि कैसे ये लड़का रोमानिया में पहुँचा, फिर रोमानिया से इटली में आया और इटली में आके इसके साथ कौन सा मिस हैपन हुआ जिसकी वजह से बहुत सी तकलीफ़ें और परेशानियाँ बर्दाश्त करनी पड़ी। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है, आप ठीक हो अभी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा आप ये बताओ कि आप रोमानिया कैसे पहुँचे थे, कितने पैसे लगे थे रोमानिया तक? बांग्लादेश से 2021 से मैंने निकला था। उस टाइम रोमानिया का वीसा मिलता था बांग्लादेश से, मतलब इंडिया होके वो वीसा प्रोसेसिंग होता है। तो फिर जमा किया था, 6 महीना में वीसा हो गया। बांग्लादेश का 10 लाख लग गया टोटली उधर आते हुए, मतलब यूरो का हिसाब करें तो 9,000 यूरो लग गया था। फिर मैंने उधर आया, उधर मेरे को ऑफ़र दिया था जो 600 यूरो मिलेगा, 700 यूरो मिलेगा, साथ में खाना वगैरह सब कुछ देगा कंपनी। लेकिन जब मैंने रोमानिया आया था उसका बाद ना मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मतलब मेरे को आगे सिर्फ गाड़ी दिया, ना अच्छा काम दिया, बहुत बुरा काम था उधर। और साथ पे बोलता है जो 600 यूरो बोला था, लेकिन मेरे को 600 यूरो नहीं दिया था उधर का। रोमानिया का हिसाब से मेरे को 2000 दिया था, सॉरी 1400 दिया था। 1400 में कितना आपको 300 यूरो बन जाता था उस टाइम। तो मेरे को कुछ नहीं होता, ना मैंने खुद चल पाता ना घर पे बेच सकता। फिर मैंने क्या करूँ, फिर मैंने आगे फिर इटली तक पहुँचने के लिए ट्राई किया। उधर भी मेरे को 4000 यूरो खर्चा हो गया, मतलब बंगला का हिसाब से 5 लाख। तो ये सारे पैसे किसने दिए थे? ये उधर ही लिया है। किसने, अपने घर वालों ने दिए? घर वाला से, हाँ उधर ही लेके फिर इतना क्यों खुद का इतना अच्छा हालात होता तो मैंने देश छोड़ के नहीं आना था। हाँ, ये तो समझ गया ना। ये बात तो है। तो आप जब यहाँ इटली में आए हो तो इटली में आके फिर आपने क्या किया? सबसे पहले इटली में आके पहला आजिलो के लिए अप्लाई किया। अच्छा, रखा है मेरे को इधर। 3 महीना बाद मेरे को शुजूर मिला। इसका बाद मैंने एक वो जो वेस्टर्न यूनियन का दुकान होता है, जैसे हमने इधर से अभी सब रह रहा हूँ, इससे पैसा भेज रहा हूँ बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, ऐसा एक दुकान पे मैंने काम लिया था। 3 महीना उधर काम किया। बाद में एक दिन ईद का कुर्बानी का नमाज पिछले महीना, अभी तो 23 चल रहा है, 22 में मैंने नमाज पढ़ने जा रहा था कुर्बानी का। साइकिल चला के जा रहा था, उस टाइम पीछे से आके गाड़ी मार दिया मेरे को। डान वाला जो टांग होता है वो मेरा ये सारी टूट गया हुआ है। तो फिर मैंने 8-9 महीना घर पे बैठा था। अभी क्या करूँ, घर पे माँ है, मैंने शादी भी किया हुआ है, सब कुछ पड़ा है। मेरा माँ भी बीमार है बहुत ज़्यादा, पैसा चाहिए होगा। अभी बीमार है, फिर भी क्या करूँ, घर के लिए आया देश छोड़ के, बाबा को, माँ को, बीबी को, सबको देखने के लिए। अभी मजबूरी है ना, इस वजह से अभी काम करना पड़ रहा है। तो आपने घर में बताया कि आपके साथ ये सब कुछ हो गया? हाँ, पता है क्यों। मैंने मेरा माँ को, सबको मैंने बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरा लाइफ में ऐसी भी कुछ है जो मैंने माँ से छुपाया हुआ, मैंने नहीं छुपाता हूँ। माँ मेरा बेस्ट फ्रेंड का जैसा चलता है माँ को साथ, तो इस वजह से मैंने माँ को साथ, मतलब ये बात नहीं छुपा पाया, मैंने बोल दिया था। फिर क्या कहा उन्होंने? उसने उस टाइम माँ भी हॉस्पिटल में था, मतलब मेरा माँ को ऑपरेशन हुआ, कैंसर हुआ था, तो कैंसर के लिए ऑपरेशन करना पड़ा। माँ भी हॉस्पिटल में बेड में था, मैंने भी जाके फिर बेड में अटेंड हुआ। क्या अगर उस टाइम ना माँ मेरे को देख पाया ना मैं माँ को देख पाया, बोलना था मैंने नहीं बोला। जो मेरे साथ जो लड़का रहता है ना, वो घर का नंबर, मेरा घर का नंबर उसको पास था, वो फ़ोन करके बोल दिया जो ऐसे ऐसे महफूज का एक्सीडेंट हो गया। फिर उस लोगों ने क्या करे, साथ में तो है ही नहीं ना। तो यहाँ जो आप ट्रीटमेंट हुआ हॉस्पिटल के अंदर, कोई पैसा तो नहीं लिया आपसे? नहीं, मेरे से कोई पैसा नहीं लिया। इधर का एक कानून, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो अपने जब प्रोजेक्ट में रहेगा ना, मतलब सरकार का साथ में रहेगा, उसने आपको रखेगा आजिलों में। सब कुछ खाना भी फ्री देता है, कपड़ा भी फ्री देता है। साथ में मेरे को ये जो अभी तक 1 साल से ऊपर हो गया मेरा एक्सीडेंट हुआ,
अभी तक मेरे को खर्चा सब कुछ दे रहा है, हॉस्पिटल ले जा रहा है, मतलब हर महीना जाके चेक करा रहा है मेरा अभी क्या हाल है, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी, खाना भी दे रहा है, साथ में कभी कभी होता ना किसी महीना मैंने काम नहीं किया उस टाइम पॉकेट मनी भी दे देता है खुद चलने के लिए। लेकिन मजबूरी तो बहुत ज़्यादा है ना भाई, ये बात तो है। घर पे बहुत ज़्यादा मसला है, माँ है, सब है भाई, इतना तो पैसा है नहीं ना हमारा पास, इस वजह से आ गया देश छोड़ के। लेकिन अभी एक्सीडेंट होके मजबूरी में पड़ गया, ना अच्छा कुछ कर पा रहा हूँ ना आगे भी जा रहा हूँ। दुआ करो सब इंशाल्लाह आगे जा पाऊँ। आमीन आमीन, अल्लाह पाक बेहतर करे। अभी टांग बेहतर है? अभी पहला से बेटर है, अभी 100 का हिसाब करो तो अभी 70% मैंने अभी 70% अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 30% रह गया, अभी ठंडा भी आ गया लेकिन अभी 50-50 हो जाएगा। क्यों ठंडा में जो ठंडी का मौसम होता है उस टाइम कोई भी थोड़ा सा भी आपको किसी जगह पे चोट लग जाए वो बहुत ज़्यादा दर्द करता है। तो अभी तो मेरा टांग टूटा हुआ है, 3 महीना उसका अंदर जो आपको क्या नाम है वो रॉड डाला हुआ था। 3 महीना बाद ये फिर दोबारा ऑपरेशन करके फिर ये निकला भाई, ऐसे ही चल रहा है। अल्लाह बेहतर करे यार, अल्लाह बेहतर करे। ये छोटा सा लड़का जो अपने मुल्क से चला है और इसकी शादी भी हुई है इतनी कम एज के अंदर, वालदा भी बीमार है और सारे मामला देखते हुए ये वहाँ अपने मुल्क से निकला है मुश्किल हालातों के अंदर। इनके अपने जो ज़िम्मेदारी थी बहुत ज़्यादा थी और बाहर प्रदेश के अंदर आए और प्रदेश के अंदर आके इसने ये सारी आगे से ये अनहोनी हो गई जो इसके नसीब में थी और इसका टांग टूट गई। जब इसकी टांग टूट रही थी जिस वक्त इसका एक्सीडेंट हुआ था, हम भी ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे और हमें पता चला कि इस जगह पे एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि पुलिस आ चुकी थी यहाँ पे। जब ये केस होता है तो पुलिस भी आ जाती है और एमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस भी आ जाती है। तो पुलिस ने सारा केस देखा, हर चीज़ की, तो इसको फिर ले गया हॉस्पिटल के अंदर और हमें ये पता चल गया था कि इसके साथ ये वाक़या हुआ है, लेकिन पुलिस फिर किसी को भी करीब नहीं आने देती। यहाँ पे बड़े अच्छे कानून है कि आप ये देखें कि यहाँ पे इसको रखा भी है, सब कुछ किया, हर चीज़ दी है यहाँ पे। तो ये सारा कुछ गवर्नमेंट ने खुद संभाला, इसको खुद किया। लेकिन बात यह है कि एक छोटा सा लड़का जिम्मेदारियाँ लेके दिल में वो मुरादें लेके यहाँ पे पहुँचा है कुछ करने के लिए, आगे इसके साथ क्या हो गया। और यहाँ पे मजदूरियाँ भी बड़ी मुश्किल से, बड़े मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसको काम भी वो मिला कि ये आराम से बैठ के काम कर रहा है, इसको तकलीफ़ नहीं हो रही। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह ताला बेहतर करे। आप जो सब भाइयों के लिए क्या आप कुछ कहना चाहोगे, हमारे पाकिस्तानियों के लिए कोई पैगाम देना चाहोगे? जो दोस्त भी देख रहे हैं, जो छोटे छोटे जो घर में अपनी वालदा को बहुत नाराज़ करते हैं, तंग करते हैं। जितना बोल पा रहा हूँ भाई, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। बात यह है जो सबको बाबा और माँ होता है भाई, हमको दुनिया देखा या बाबा और माँ ने, ठीक है, तो उसके लिए हमने कुछ नहीं करेगा तो कौन करेगा, हमने उसको देखना है। उसने हमको इतना बड़ा मतलब पैदा होने का बाद से लेके हमको मैक्सिमम 20-21 साल तक हमको बड़ा किया, खर्चा किया, पढ़ाया, बीमारी के लिए, सब कुछ के लिए पैसा दिया भाई। हमने अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसका बात बाबा माँ को ना देखूँ तो ये सही नहीं है। तो हर पाकिस्तानी या बंगाली या इंडियन किसी जिसने भी देख रहा है भाई, सबको पास मेरा ये बोलना था, जो सब में फैमिली के ऊपर नज़र रखना। जितना भी हो भाई, बुरा होता रहता है, ज़िंदगी ऐसे है, जो बुरा दिन आएगा ही, एक दिन अच्छा दिन भी आता है। हमने देखता हूँ जो भाई बहुत ज़्यादा बंदा जो बाबा और माँ को, फैमिली को फेंक देता है भाई, ये बात गलत है, ये काम गलत है। हम मुस्लिम हैं, मुसलमान को ये काम कभी नहीं, मुसलमान किया कोई भी बंदा को ये काम कभी नहीं करना चाहिए, ना करना है। पापा माँ नहीं होगा तो भाई आपने जिसको लिए जिंदगी दुनिया देखा है, दुनिया में आया है। अभी हमने देखो बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखा किया, शादी भी किया, बाद में मुल्क छोड़ा, अभी तक इधर भी आया। ये बात है, एक रिजिक अल्लाह ने रखा। दूसरी बात है, बाबा और माँ ने हमको इधर भेजने के लिए पैसा जो मेरे को अभी मैक्सिमम तो 15 लाख खर्चा हो गया बंगला का टका पे। ये आपको पाकिस्तान का रुपये में होगा 30 लाख। तो इतना ज़्यादा पैसा भाई बाबा और माँ ने मेरे को मैनेज करके दिया। तो मैंने आके इधर अभी सबको छोड़ दूंगा तो ये कौन सा बात हुआ। अल्लाह ने भी मेरे को बाद में छोड़ेगा नहीं। यही बात। सब मेरे लिए दुआ भी करना, मेरा माँ के लिए, बाबा के लिए, सबके लिए दुआ करना। इंशाल्लाह हम भी दुआ करता हूँ सब अच्छा रहे, सबको ज़िंदगी का अच्छा गुजारे। तो दोस्तों ये आप सबके लिए पैगाम था एक छोटे से भाई का। अल्लाह पाक की ज़ात सब पे करम और फजल करे और अपने माँ बाप का ख्याल रखे। माँ बाप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी के अंदर। और जो दोस्त भी प्रदेश में आए हुए हैं अपने माँ बाप को कभी भी ना भूलें और उनको भाई
उनका ख्याल ज़रूर रखें, पीछे जितना हो सकता है उनका ख्याल रखें। जो अपने माँ बाप बहन भाई की फ़िक्र नहीं करता उसका परदेस आने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में। हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।